नमस्कार, गुड इवनिंग में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं। मेरे साथ क्लास में आदित्य और आद्रिजा दोनों मौजूद हैं और मैं मैथ्स विद में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल एक अपने आप में स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट उसका अपने आप में एक सोल्यूशन होता है। और हमने दो फॉर्म पढ़े थे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक फॉर्म हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। किसी भी लीनियर इक्वेशन या पॉलिनोमियल को टू वेरिएबल्स में अगर है और हमें उसका ग्राफ बनाना है तो बहुत आसान होता है। दो पॉइंट होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं कि बच्चों को कितना याद है। तो सबसे पहले आदित्य बेटा आपने बताना है बेटा कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 मैंने लिखा है, तो वो कौन से दो पॉइंट होंगे जो हमें तुरंत पता चल जाते हैं। वो कौन से दो पॉइंट होते हैं जो हमें तुरंत पता चल जाते हैं अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ये अपने आप में पहले तो एक स्ट्रेट लाइन है, फिर इसका ग्राफ बनाना है, तो मुझे बताओ वो कौन से दो पॉइंट है जो हमें तुरंत पता चल जाते हैं। आद्रिजा आपको याद है? किसी को याद हो? दोनों म्यूट हो, अनम्यूट, दोनों अपना कैमरा ऑन करो पहले, मैं दोनों को देखना चाहता हूँ, और दोनों अपने आप को अनम्यूट भी करो। अगर किसी के घर कुत्ता नहीं है तो, कुत्ता है तो म्यूट पे रहो। बोलो, कोई तो बता दो। चलो शाबाश। सर 0.5 है 0,5 पहला हो गया बेटा 0,5। इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? -5/3,0। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, क्या बोला था मैंने? पॉइंट क्या होता है? अगर ax प्लस बी है, y अगर आपका ax प्लस बी है तो 0 क्या होगा आपका? -b/a। ठीक है, 0 -b/a नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे हम जीरोस। x की वैल्यू क्या होगी? -b/a। आद्रिजा बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कैमरा क्यों नहीं ऑन है? ये सर तो ठीक है, कैमरा क्यों नहीं ऑन है? अरे ये बताने के लिए तो अनम्यूट होना पड़ेगा। आदित्य यार तुम तो कैमरा ऑन करो यार, तुम मेरे को बेइज्जती करा रहे हो यार। यूट्यूब पे बच्चे क्या सोचेंगे कि बताओ ये कैसे सर है, कोई कैमरा ही ऑन नहीं करता। आद्रिजा ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम यहाँ से ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद में ये एक्सरसाइज कर ली थी हमने 4.2, नहीं हमको 1 कर ली थी ना? सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेटा? अब कोई स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था आपको, एक स्ट्रेट लाइन होती है, उस स्ट्रेट लाइन पे पाया जाने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। और स्ट्रेट लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो हम बोलेंगे अगर एक इक्वेशन है और दो अननोन है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलते हैं। कितने सोल्यूशन निकलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब जो सोल्यूशन होता है बेटा उसको हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीडीएफ दिखता ही नहीं, चमकता इतना है। अब देखो, अब दिख रहा होगा। तो एक इक्वेशन कंसिडर की इन्होंने, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। मैंने बोला इसको मैं लिखूंगा दूसरे वाले फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा बेटा? y इज इक्वल टू, 2 को इधर लेके गया तो -2/3x, ये 3y का नीचे आ गया, ठीक है, प्लस 4। 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। ये समझ में आया आपको? एक स्टेप में इक्वेशन मैंने बदल दी। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म को मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, ये सोल्यूशन पूछ रहा है बेटा। दो सोल्यूशन तो मुझे तुरंत मिल जाते हैं। पहला तो मिल जाएगा बेटा 0,4,
और दूसरा सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा बेटा 4 का माइनस करूंगा और डिवाइडेड बाई -2/3, तो -2/3 में -2 तो नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, कॉमा 0, तो आंसर आएगा बेटा 6,0। यहाँ देख लो 6 कर भी लो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -4 4 0, तो 6,0 दूसरा पॉइंट हो गया। दो सोल्यूशन तो हमें एज इट इज मिल जाते हैं। अब जितने मर्जी उतने सोल्यूशन मिल जाएंगे। कैसे? x की वैल्यू पे चेंज करते रहो बेटा, x को रख दो 1 1, नहीं कोई ऐसे नंबर रखो जो 3 का मल्टीपल हो, तो x को रख दिया 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले तो x और y लिख दो, ठीक है। पहले हम क्या लिख रहे हैं, x और y, हम कर क्या रहे हैं पहले ये समझो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक इक्वेशन दी हुई है उसके सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि दो सोल्यूशन यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो तुरंत आता है अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे। इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखने के बाद में हमने यहाँ डाल दी x और y की वैल्यू। मैंने बोला जब x 0 था तो y हो गया 4, और जब x हमारा 6 था तो y हो गया हमारा 0। इसके बाद x को मैंने रखा बेटा 3, ताकि 3 से 3 कट जाए, और -2 + 4 कितना होता है 2। तो ऐसे करते करते कितने सोल्यूशन आ जाएंगे बेटा, अनगिनत, क्योंकि 3 की टेबल तो खत्म नहीं होगी, और हर बार हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, सीधे सीधे नंबर डालते जाएंगे, नंबर आता जाएगा। अनगिनत सोल्यूशन मिलेंगे इसके। समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूँ इसको लिख लो पहले, और अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, तो सोल्यूशन में आप ऑर्डर्ड पेयर लिख दोगे, 0,4 6,0 एंड 3,2। आद्रिजा बेटा आपका एग्जाम कब है मैथ्स का? सर 5th अक्टूबर। बहुत टाइम है आपका। कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया नहीं आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स में? नो सर। बस फिर तो रिवीजन शुरू कर देंगे हम, इस चैप्टर को खत्म करके इसके वो लगाने शुरू कर देंगे हम लोग। लिख लिया सबने? हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन है बेटा, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन। चलो करो, टाइमर ऑन कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, 1 मिनट में आ जाने चाहिए चारों आंसर। चलो शाबाश, 4 सोल्यूशन निकालो इसके। पहला क्वेश्चन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x = 2y, x + 2y = 6। तो किस फॉर्म में हम लिखेंगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अब आराम से निकल जाता है। पहला तो हो जाएगा 0,3, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? मेरे तो आ गए, तुम्हारे आए? आदित्य बेटा आए आपके सोल्यूशन? आदित्य बताओ बेटा, सर आ गए। बताओ। अरे बताने के लिए अनम्यूट होना पड़ता है। सर एक 2,2 ओके, और 0,3 वेरी गुड। और एक आया सर 6,0। 3 ही निकाले? क्यों? मैं तो यहाँ तो 4 निकल गए बेटा। तुमने इसमें कन्वर्ट किया? नो सर। तो वैसे ही निकाल रहे थे तुक्के से? हाँ सर। बेटा इस प्रोसेस को अपना लो,
जल्दी आ जाएंगे। ओके सर। देखो कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करो। आद्रिजा आप भी ध्यान दो बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या सोच रहा हूँ और आपको कैसे सोचना है। आपने सोचना है कि मुझे y को अकेला रखना है, तो y को अकेला करने के लिए मैं 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, क्योंकि 2 तो y का कोफिशिएंट है, और x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/2x हो जाएगा, और वही 2 जो 6 को डिवाइड करेगा तो +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो आदित्य, ये समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। ये आ गया ना। अब देखो कैसे जल्दी से आंसर आता है बेटा। आप यहाँ पे x रख दो, यहाँ पे y रख दो, ठीक। सबसे पहला सोल्यूशन तो बेटा 0,3। अब x की टेबल ऐसी पढ़ो जो 2 की टेबल में आता हो, ताकि डिवाइड कर दें। तो 2 1 जा 2, तो जैसे ही 2 करोगे बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो गया 2। x को मैं 4 रखूंगा जब, तो 2 2 जा 4, 3 - 2 1। x को जब 6 रखूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ऐसे कितने पॉइंट्स आप निकालते चले जाओगे, लेकिन इस फॉर्म में लिखोगे तभी। इसमें तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रह जाओगे, टाइम नहीं हो मिलेगा। इसमें करोगे तो जल्दी निकलेगा, ठीक है। ओके सर। आद्रिजा आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. पक्का ये लिख लिया? बोलो बच्चों, लिखा? Yes. लिख लो। आद्रिजा बेटा कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? Sir, I've not combed my hair. अच्छा, अरे आदित्य तुम तो कर लो। चले आगे बढ़े। यस। ओके, तो बेटा अब आई होप कि तुम उसी तरीके से करोगे जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। प्रोसेस में टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पर बेटा मेथड वही अपनाना है जो मैंने बताया अभी, ठीक। चलो, अभी मैं टाइम ऐसे ही ऑन कर रहा हूँ, तुम्हें कोई स्पीड भी नहीं करना है, तुम अपने तरीके से करो। अपने तरीके से नहीं, अपने टाइम से करो। हम देखते हैं कितना टाइम लगता है, पर आपको 3 4 4 सोल्यूशन सभी के निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4 4 सोल्यूशन। 2 बोल रहा है, मैं 4 बोल रहा हूँ। चलो फटाफट से करना शुरू करो। करना वैसे ही बेटा, उसी तरीके से देखो कि मुझे y को अकेला छोड़ के ax + b के फॉर्म में लिखना है, और फिर किस तरीके से वो होता है देखो, ध्यान से करो। आदित्य बेटा आपके रिजल्ट कब तक आएंगे? सर 22 this September Saturday। ओके,
देखो बच्चों आया कि नहीं? पहली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं -4/3x+4। आदित्य यही आया? हाँ सर। और उसके बाद बेटा देखो x को 0 रखते ही y4 आ गया। फिर अब 3 की टेबल पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे 3 होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 0। ठीक है, 3 2 जा 6, इसको हम काट दे रहे हैं ना, इसी को तो हम काट रहे हैं। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ -4 2 जा 8 तो -4। और अब सारे नंबर इसी तरीके से निकलेंगे, ऊपर 3 की टेबल चलेगी, नीचे 4 की टेबल चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो 3 नंबर के बाद 14 नंबर तो बहुत आराम से निकलेगा, -12, -12 हो जाएगा। सॉरी 12, -12 है ना? स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही इसमें? हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन बेटा, इसमें तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं कांस्टेंट का, तो x में अब इसमें फिर किसकी टेबल चलेगी? 5 की चलेगी, और यहाँ पे -2 की टेबल चलेगी। तो यहाँ हो गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, -2 10 -4। ऊपर 5 की टेबल चल रही है, नीचे 2 की टेबल चल रही है। ऊपर 5 की टेबल क्यों चल रही है? क्योंकि इस 5 डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। नीचे -2 की टेबल क्यों चल रही है? क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो जल्दी आता है आंसर। इसमें x का कंपोनेंट है ही नहीं, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा यही रहेगा। आद्रिजा हो गया बेटा? Yes, sir. लिख लिया? चलो एक्सरसाइज 4.2 करते हैं बेटा फटाफट से। कितनी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में? मुझे लगता है काफी बड़ा चैप्टर है क्या? बोलो बच्चों। सर 2 ही एक्सरसाइज है। बस खत्म हो गया चैप्टर? हाँ सर। Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has कितने सोल्यूशन है? सर इनफाइनाइट। Infinite. Write 4 solution for each of the following equation. लिख लोगे? फटाफट से लिख डालो। फटाफट से लिख डालो। 4 सोल्यूशन है तो 4 मिनट दे रहा हूँ हर एक सोल्यूशन के लिए, 1 मिनट। लो सर कौन सा क्वेश्चन करना है? सेकंड क्वेश्चन के चारों करने हैं। अब 4 मिनट मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 क्वेश्चन है, फिर भी मैं 4 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तुम्हें। चलो करो, शाबाश। मेरे यूट्यूब के सारे प्यारे बच्चों भी करो, आद्रिजा भी करो।
लास्ट 1 मिनट। आद्रिजा बेटा इस बार आपने आंसर बताने हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके टाइम अप। आद्रिजा बेटा बताओ, फर्स्ट वाले के चारों ऑप्शन बताओ क्या होंगे। बताओ बेटा। X is equal to 3 and Y is equal to 1. तुम ऐसे बता दो 3,1 ऑर्डर्ड पेयर में बताना है। चलो शाबाश, और बताओ। 0,9. 0,9 इसका इसका Oh, बता sorry, रही I हो was क्या? going for the next one. Yeah, नहीं बेटा, the next one. इसी के 4 बताओ पहले। Oh. 0,7. ओके, अब अभी सॉल्व कर रहे हो क्या बेटा? अब तो आपको देख के बताना है, फिर से सॉल्व करने लग गए क्या? आद्रिजा क्या कर रही हो बेटा? आदित्य आप बताओ बेटा। तो कौन से पार्ट का? पहले का ही बताओ बेटा, बाकी सर के 1,5, 1,5 3,1, 3,1 बहुत बढ़िया। 4,1 4, माइनस सर। अच्छा तुमने माइनस में भी निकाल दिया, शाबाश। और बताओ। और सर इसका लास्ट निकाला है मैंने 5, -3। 5,-3। अच्छा शाबाश, ये बहुत मजा आ गया देख के तुम्हारा, गुड। चलो सेकंड का बताओ बेटा। सर 1,9 - 5। 1,9 - 5। सेकंड का 9/π, 0। 9/π, 0 -9/π होगा। अच्छा हाँ ठीक है, सही है, +9/। नेक्स्ट -1,9 + π। ओके, और सर 0,9। 0,9। ओके बहुत बढ़िया। 9/π, 0 ठीक है, -1,9 + π, और बहुत बढ़िया। इसके बताओ बेटा। एक तो 0,0 ही आ जाएगा। हाँ सर, एक 4,1 आ जाएगा, एक -4,1 आ जाएगा, 4,1 और -4,1। -4,-1 आएगा बेटा। फिर क्वाड्रेटिक थोड़ी है, एक सोल्यूशन में दो थोड़ी आएंगे। 4,1 है तो -4,-1 होगा। ये गलत कर दिया होगा सर मैंने। और एक आएगा सर 2,1/2। 2,1/, ठीक है बहुत बढ़िया। आद्रिजा बेटा आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके चलो कोई बात नहीं बेटा, शाबाश। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y एंड विच आर नॉट। अब इसमें बेटा इसके सोल्यूशन नहीं निकालने हैं, इसमें वैल्यू पुट करनी है।
मैं जैसे ही x को 0 पुट करूंगा, y को 2 पुट करूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा -4। 4 के बराबर तो है नहीं, तो ये सोल्यूशन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. x को बेटा मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 हो गया, y को 0 पुट किया तो 2 4 के बराबर होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। अगला देखो, x को मैंने 4 रख दिया, y को मैंने 0 रख दिया, तो ये 0 हो गया, तो 4 4 के बराबर होता है? बिल्कुल होता है, तो ये सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, √2 रख दिया बेटा यहाँ पे, -4√2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3√2 आएगा लेफ्ट साइड में। ये 4 के बराबर नहीं होता, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। 1 - 2 करोगे तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1 भी 4 के बराबर नहीं होता, ये भी सोल्यूशन नहीं है, तो एक यही सोल्यूशन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इतना तो बोल रहा है x 2 के बराबर है, x का सोल्यूशन है, और y इसका 1 सोल्यूशन है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 2 + 3 × 1 मस्ट बी इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4 हो गया, और तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7। समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन। आदित्य, हाँ सर करिए। बट आई एम सरप्राइज्ड कि ये ग्राफ राफ है ही नहीं तुम्हारे में, हाँ सर, है ही नहीं। सर लेटेस्ट वर्जन में सब कुछ हटा दिया इम्पोर्टेंट। चलो फिर मैंने तुम्हें बताया तो है ही, ग्राफ तो मैंने बताया था तुम्हें कैसे बनाते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। टाइम भी है हमारे पास, बहुत टाइम है अभी, है कि नहीं? टाइम देखो कितना टाइम है, सर 20 मिनट्स है। ठीक है, और कोई क्लास भी नहीं है इसके बाद, मैं थोड़ा खींच भी सकता हूँ। तो ग्राफ मैंने आपको बताए थे कि 2 बेसिक पॉइंट्स होते हैं हमारे, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, और उनको हम जोड़ देते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और वो स्ट्रेट लाइन पे पाने वाला हर एक पॉइंट क्या शो करता है? वो ये बताता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है। एक क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। इसी को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हमने करना है, घबराना नहीं है, इमरान खान बोलता है ना, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। देखना बेटा, इसका ग्राफ बनाना है x + y = 7 का ग्राफ। ये लाइन खींच लो बेटा ऐसे, ठीक है, लाइन खींच ली। तो हमने क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में मैंने तुम्हें सिखाया है। ठीक है, मैंने तुम्हें सिखाया है। मैंने क्या सिखाया तुम्हें? मैंने बोला है y = -x + 7। तो पहला पॉइंट तो मुझे तुरंत मिल गया, 0,7। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस Yeah. पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया 0,7। दूसरा पॉइंट मुझे मिल जाएगा बेटा -7/1 करूंगा तो -7,0, यानी ये इसी की कॉपी कर लेता हूँ। और मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये हमारा किसका ग्राफ है? बताओ बच्चों, किसका ग्राफ है? इसका ग्राफ है x + y = 7। तुम लोग चेक करना चाहते हो, चेक कर लो बेटा। जब मैं x को 1 रखूंगा
तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक सेकंड रुकना, सॉरी कुछ गलती हो गई क्या, माइनस, पहला पॉइंट हो गया 0,7, दूसरा पॉइंट हो गया 7,0, अरे ये पॉइंट बेटा इधर आएगा, वही मैंने कहा गलती होगी, गलती नहीं गुनाह है, ये पॉइंट भाइयों बहनों ये इधर आना चाहिए था। और देखिए क्या मजा है, हमने ग्राफ को पूरा गलत बना दिया। आप देखिए बिल्कुल सही है, देखो बच्चों ग्राफ को, अब जब मैं थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, देखो बच्चों ध्यान से अभी, हाँ जब x 0 है तो y की वैल्यू 7 है, देखो x को 0 रखा y 7 होगा, x को 7 रखा तो y 0 होगा, 7 है तो y 0 है। कोई भी पॉइंट उठा लो बेटा, ये पॉइंट उठा लो बीच में, क्या है 2,5, देखो 2,5 हो रहा है कि नहीं, 2 + 5 7 होता है, यहाँ पे आ जाओ 3,4, यहाँ पे आ जाओ 4,3, 5,2, 6,1, नीचे 8,-1, ये सारे के सारे पॉइंट क्या है बेटा, इस ग्राफ का सोल्यूशन है। तो ग्राफ क्या है हमारा, x + y = 7। बोलो ग्राफ बना कि नहीं बना, सिर्फ 2 पॉइंट से, दोनों इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट निकाले, जोड़ दिया, ग्राफ बन गया। बना लो इसे, बना लो, बाद में कोई नहीं सिखाएगा, अगले साल भी बनाना है, इस साल स्कूल में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम सीख लेंगे, हम अपने आप को लेवल अपना बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी ने हमारा लेवल गिराने की कोशिश करी तो क्या हुआ, हम नहीं गिरेंगे, हमारे पास टाइम है, मौका है, लगा दो चौका, सीख लो, कुछ सिखा रहा हूं, ठीक है। आदित्य, आद्रिजा, बना रहे हो ग्राफ, Yes, sir. बनाओ, शाबाश, हो जाए तो बता दो कि सर बन गया, ताकि आगे बढ़े। हो गया, नो सर। बहुत बढ़िया, बना लो फिर। सर डन। डन, ओके, अगला क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को देखो बेटा कितनी स्मार्टनेस से हम करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं और आपको नीचे अलग अलग ग्राफ दिए हैं, आपको इनमें से पहचानवाना है, आपको इनमें से ग्राफ पहचानवाना है कि कौन सा ग्राफ है, ठीक है।
ग्राफ के बारे में कुछ मूलभूत बातें बता देता हूं पहले आपको कि जो हमारा ग्राफ होता है बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें बेटा अगर b की वैल्यू 0 होती है, b की वैल्यू 0 होती है तो ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। किससे पास करता है? क्योंकि y इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं। अगर b की कुछ वैल्यू ही नहीं है तो ग्राफ ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, वो ओरिजिन से ही पास करेगा हमेशा, x0 y0। ठीक, ये मूलभूत बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं ग्राफ पे। तो हमारे सामने 3 ग्राफ दिए हुए हैं। आपसे कह रहा है और फिगर 4.51 आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ है ये। आपको क्या बताना है बेटा? ये कौन सा ग्राफ है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो बच्चों, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? इसको बड़ा करूं? बोलो। सर दे रहा दिखाई। दे रहा दी। एक सेकंड रुकना, मैं ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा सा जितना बड़ा मैं कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ एटलीस्ट। देखो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी सी का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसका एलिमेंट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो मतलब ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें +1 है। +1 होता है मतलब ये ग्राफ ऊपर से उठा होता है। ठीक है, फिर देखो बेटा, स्लोप इसका पॉजिटिव होगा, स्लोप इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ ऐसे है। नेगेटिव जिसका स्लोप होता है वो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, जो नेगेटिव ग्राफ होता है वो ग्राफ उस तरीके से बनता है। अब हम देखेंगे कि जब x को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, यानी स्लोप कितना है? 2। स्लोप हमें ये बताता है कि जब हम एक कदम x में जाते हैं तो y में कितने कदम ऊपर जाते हैं। तो स्लोप 2 किस में है बेटा? इसी में है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। समझ में आ रहा है? बोलो, पहला समझ में आया? हाँ सर। चलो बेटा, इसी तरीके से दूसरा ढूंढो तो मुझे लगे कि हाँ तुमने समझा है। पहला दूसरा ग्राफ ढूंढो। दूसरा ग्राफ दिख रहा है या इधर ले आऊं? थोड़ा सेंटर में ले आता हूं लोग। दूसरा ग्राफ ये रहा। दूसरे ग्राफ का स्लोप तो नेगेटिव होगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। स्लोप नेगेटिव होगा, तो स्लोप नेगेटिव किस में है? और स्लोप नेगेटिव ही नहीं, स्लोप पॉजिटिव है। सॉरी, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव ऐसे होता है। और इंटरसेप्ट कितना दिया है बेटा? दूसरे ग्राफ में इंटरसेप्ट कितना है? ढूंढो 4 किस में है? इसमें है 4? इसमें है 4? एक इसमें है, एक इसमें है, पर इसमें -4 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? y इज इक्वल टू 2x + 4। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? आदित्य, हाँ सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो बेटा तीसरा कर दो। तीसरे में मेरे से हेल्प नहीं लेना, मैं दूंगा भी नहीं। तीसरा अपने आप करो। चलो बताओ कौन सा ग्राफ है। स्लोप देखो, उसके बाद वो देखो, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और y इंटरसेप्ट देखो क्या है और कौन सा ऑप्शन होगा। आद्रिजा, आप भी बता सकते हो बेटा। शाबाश। y इंटरसेप्ट कितना है बेटा? ग्राफ जब y एक्सिस को टच करता है तो कहां पे टच करता है? ग्राफ जब y एक्सिस को टच करता है तो कहां पे टच करता है बेटा? बोलो।
बोलो बेटा आदित्य। सर कर लो 1 मिनट। ग्राफ को देख के बताना है बेटा, करना क्या है, ग्राफ को देख के बताओ। ग्राफ तो बना हुआ है आपके सामने। ग्राफ वाई एक्सिस को टच कौन से पॉइंट पे कर रहा है? ग्राफ तो दिख रहा है ना? वाई एक्सिस पता है ना कौन सी होती है? बोलो बेटा ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? आदित्य तुम कर कैसे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। आद्रिजा आपका आया बेटा? तीसरा वाला ग्राफ कौन सा होगा? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा होगा? तो मुझे लगता है लास्ट वाला है। बिल्कुल बेटा। इसमें आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहा हूं मैं। बेटा ग्राफ ने जब वाई एक्सिस को टच किया तो कहाँ पे टच किया? -4 पे, यानी वाई इंटरसेप्ट -4 होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही तो होगा। आप निकाल क्या रहे थे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, क्या निकाल रहे थे? बोलो, तब तो पता चलेगा बेटा मुझे क्या गलती कर रहे हो। सर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को वाई मान लिया, मैं भूल गया क्या एक्सिस था और तब क्या हो गया। ओके चलो, कुछ सवाल करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला ग्राफ है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करोगे, ऐसे रफ में बना लो, ठीक है, रफ में बना लो बेटा। 2 लाइनें खींचनी है हमने, 0,0 दिखाना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू -x+4, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,4। तो ये पहला पॉइंट हो गया 0, दूसरा पॉइंट हो गया बेटा 4,0। x को 4 रख दोगे तो y 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया बेटा एक पॉइंट ये हो गया। तो हमने क्या करना है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें। समझ में आया? ये आपका बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ बहुत जल्दी बनता है। दूसरा ग्राफ देखो बेटा कैसे बनेगा। 2 स्ट्रेट लाइन खींची हमने, इसको पहले हमने उस फॉर्मेट में लिखना है। किस फॉर्मेट में लिखना है? y इज इक्वल टू x-2। तो x-2 का मतलब ये है कि ग्राफ जो है नीचे जाएगा। तो बेटा ये हो गया 0,0, ये -1, -2, -3, -1। तो पहला पॉइंट आएगा बेटा 0,-2, ये वाला पॉइंट। दूसरा आएगा 2,0, 1 2, दूसरा ये पॉइंट हो गया। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। बोलो समझ में आ रहा है? आदित्य बेटा समझ में आ रहा है? आद्रिजा बेटा नहीं आ रहा? आ रहा है सर।
तुम लोग बना भी रहे हो? पैसा वाला बनाया। अच्छा, अब देखो बेटा y इज इक्वल टू 3x कैसे बनता है। तो y इज इक्वल टू 3x में मैंने बताया था कि जिसका कांस्टेंट पार्ट कुछ भी नहीं है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया 1,3। तो मान लो बच्चों यहाँ पे 1 है और 1 2 3, तो यहाँ पे 1,3 है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 3x का। फिर अगला 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, हम ऐसे लिखते ही नहीं है, हम लिखते हैं -2x प्लस 3। इसको उधर ले जाएंगे तो हमें पहला पॉइंट मिल जाएगा। आदित्य बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर, अब आ रहा है समझ में। तो पहला पॉइंट मिल जाएगा बेटा हमारा 0,3। तो 1 2 3, 1 2 3, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। दूसरा पॉइंट बेटा हम रखेंगे 3/2, 0। ठीक है, ये होता है -3/-2। 3/2, 0। 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5। तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो ये इसके बीच में 1.5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों लाइन हो गई। बस हमने 2 पॉइंट ज्वाइन करने होते हैं। ये हो गया बेटा आपका 3/2, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, बन गया ग्राफ। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये चारों ग्राफ हैं, मेरे हिसाब से तुम लोग बना लो, चीतर मत बनो। सोचोगे कि मैं मुंडी में मिट्टी में मुंह डाल दूंगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं। आप इससे बच नहीं पाओगे, आप इससे बच नहीं पाओगे। मोशन में भी मैंने ग्राफ पढ़ाया था, अगर आपने उसमें ध्यान से समझाओ, यही इक्वेशनें चलती हैं बार बार। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो, चाहे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो, चाहे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो, सारे ही केस में यही ग्राफ चलता है। हुआ कि नहीं बेटा? बताओ, बन गया? चारों बने? बनाने हैं, कोई मत सोचना कि अरे सर तो देख नहीं रहे। मैं नहीं देखूंगा, ऊपर वाला देखेगा। हिसाब वहां जाके करना है। मैंने तो अपनी ऑनेस्टी ईमानदारी निभा देनी है। कोई, मैं इसलिए हटते जा रहा हूँ ताकि कोई ग्राफ तुम्हें नहीं दिख रहा था तो तुम लोग देख लो। वो लोग किसके बीच में खड़े हो जाओ जो सारे ग्राफ तुम्हें दिखाई दे। तो मोटा हो गया, मुझे पतला होना पड़ेगा लगता है। बोलो बच्चों, हुआ कि नहीं? चारों ग्राफ बन गए? सर लास्ट वाला। बना लो, लास्ट वाला बना। आदित्य आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सर शाबाश। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। बड़ा प्यारा सवाल है। बोल रहे हैं ऐसी 2 इक्वेशन है बताओ लाइंस की जो कि 2,14 से पास करती है। ठीक है, तो देखो इसको इक्वेशन को कैसे बनाना, और पूछ रहा है हाउ मेनी सच लाइंस पास थ्रू आर देयर एंड वाई। ठीक है, तो 2,14 जो है मान लो बेटा एक यूनिट को मैं 2 मान लेता हूँ, 2 4
6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पे एक यूनिट को एक ही मानता हूँ। तो ये एक पॉइंट है जो कि कार्टेशियन सिस्टम में या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं बेटा? अनगिनत। कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? अनगिनत। लेकिन ये कह रहा है कि बस 2 लाइंस बता दो, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14। तो हम बेटा इसको ऐसे बनाएंगे, मैं आपको अनगिनत लाइंस बता के दिखाऊंगा। तो बेटा जो y एक्सिस का पॉइंट होता है, हमारी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे y हो गया बेटा 14 इज इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, x की वैल्यू हमें पता है 2 है, x की वैल्यू क्या है? 2 है, प्लस b, यानी हमें बोला गया कि 14 इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये एक पॉइंट है। तो मुझे a और b की वैल्यू आप लोग बता सकते हो? वो कौन से a और b हैं जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी? बताओ, ये बात समझ में आई? मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax प्लस b, आपने बोला कि सर ये 14, से पास हो रही है, तो यहाँ पे y की जगह 14 और x की जगह पे 2 रखूंगा, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। इक्वेशन तो यही होती है ना, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस b। अब कितने a और b हमें मिल जाएंगे? अनगिनत a और b मिलेंगे। देखो ध्यान से कैसे मिलेंगे। मैं 14 को लिख सकता हूँ, अब यहाँ a और b निकालते हैं बेटा हम लोग। क्या निकालते हैं? a एंड b निकाल रहे हैं। a को बेटा मैंने 0 रखा, तो b मेरा कितना हो गया? 14। a को मैंने 7 रखा, तो b कितना हो गया? 0, ठीक है। a को मैंने 1 रखा, तो b कितना हो गया बेटा? 2 1 जा 2, 2 में कितना 12 जोड़ते हैं, b की वैल्यू हो गई 12। a को मैंने 2 रखा, तो b की वैल्यू हो गई बेटा 10। a को मैंने 3 रखा, 2 3 जा 6, 6 में कितना जोड़ देंगे? 8। a को मैंने 4 रखा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 10 नहीं, ये कम हो रहा है ना, ये एक बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझते रहना। ये 6 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन लिखनी, तो कैसे लिखेंगे बेटा? a और b मिल गए हमें, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारी में? 0 है, तो b की 14 है, तो पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू 14, पहली इक्वेशन, y इज इक्वल टू 14 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने 1 रखी, तो b की वैल्यू 12 आई, तो हम लिखेंगे x प्लस 12। तीसरी इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू, x की वैल्यू अब आ जाएगी, a की जगह पे 2 रख देंगे, तो 2x प्लस 10, y इज इक्वल टू 3x प्लस 8, y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, y इज इक्वल टू 6x प्लस, y इज इक्वल टू 7x, y इज इक्वल टू 8x माइनस 2। इन ऐसे अनगिनत मिलती जाएंगी, हर एक a पे एक b मिलेगा, और उस a और b को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आपकी उतनी ही इक्वेशनें बन जाएंगी। बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक पॉइंट दिया है, अभी तक लाइन दी होती थी, पॉइंट ढूंढने होते थे, तो हम लोग y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट से निकालते थे। अभी पॉइंट दिया हुआ है और लाइन पूछा है, तो कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? इनफाइनाइट मैनी। इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं एक लाइन बेटा क्या बोलते हैं, ऐसे खींच सकता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच सकता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच सकता हूँ, कैसे भी खींच सकता हूँ, कैसे भी खींच सकता हूँ, अनगिनत लाइनें खींच सकता हूँ, और वो सब लाइनों की इक्वेशन इस तरीके से बनेगी। बोलो, समझ में आ रहा है? आदित्य, कुछ नहीं आया तो पूछो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। आद्रिजा, कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में, जस्ट आस्क। इस तरह आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, यही क्यों किया, और कैसे कर सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो पूछो।
नहीं सर, आ गया, समझ गया। आगे तो बेटा इस मीटिंग को हम अब एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर के साथ आएंगे। मुझे अभी से बता दो कौन सा चैप्टर करना है, क्योंकि अगली क्लास से मेहर भी आ जाएगी। बताओ बेटा कौन सा चैप्टर शुरू करें, फिजिक्स करें, ग्रेविटेशन, या केमिस्ट्री करें, या मैथ्स का अगला चैप्टर मेंसुरेशन करें, या ट्रायंगल करें? कौन सा चैप्टर करें? ट्रायंगल तो सर सर्कल्स करते हैं मैथ्स में। सर्कल्स करें, सर्कल्स बहुत अच्छा टॉपिक है। आद्रिजा सर्कल्स करें बेटा, Okay, sir. ठीक है। कोई भी डाउट होता है पूछना है, ठीक है। चलो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।